नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, यूएफओ की बात बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अमेरिका के किसी पायलट ने कहा था कि उसने एलियंस को देखा है, कुछ संदिग्ध चीजें देखी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ये ऐलान करके लोगों की जिज्ञासा सातवें आसमान पर पहुंचा दी है कि यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में और एरिया 51 के बारे में जो रिसर्च है, जो जानकारी है, उसको सार्वजनिक करेंगे। कुछ और भी बातें हुई हैं, तो क्यों ना अमेरिका में बैठे हुए आदित्य सत्संगी जी से ही इसके बारे में पूरी डिटेल ली जाए। और लोगों का जो कौतूहल है, जिज्ञासा है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसी अनह्यूमन बातें भी आदित्य जी मुझे बता रहे थे, जिनके बारे में वो डिटेल जानकारी देंगे। तो आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जी। देखिए हमारे सबसे ज्यादा विवरण यूएफओस का हमारे शास्त्रों में होता है। सबसे ज्यादा पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध, अभी मैं उसी बुक्स लिखता हूँ तो वो थोड़ा सा बताऊंगा। पूरा का पूरा महाभारत के युद्ध में प्लेन्स खड़े हुए हैं, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और लोग देख रहे हैं। कोई भी हम लोग को डर नहीं लगा आज तक, किसी को भी। आप कोई देखता है तो बोलते कोई देवता जा रहे होंगे, साधारण सी बात हो जाती है। The most heavily trafficked area in the world for UFO is Tibet. कांस्टेंट ट्रैवल दिखता है। यहाँ तक कि एक बार इंदिरा गांधी के एक पायलट ने उसको किया था, इंदिरा गांधी ने मना किया, डोंट फॉलो देम, डोंट एंगेज देम, ऐसा भी हुआ था। एक रिपोर्ट है, लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अमेरिका में सारे यूएफओ का अटैक्स क्यों प्लान हो रहे हैं, ये सोचने का विषय है। तो मैंने इस विषय में बहुत रिसर्च किया। तो एरिया 51 करके एक बड़ा नोटोरियस जगह है वो, जबकि नेवाडा में है, और एक वो बेस है, मिलिट्री बेस है, जहाँ पे रेगुलर अमेरिकन फ्लाइट ट्रेनिंग भी होती है। वहाँ पे आपका डेजर्ट भी है, जिसको डेड सी डेजर्ट वो भी है, डेथ वैली बोलते हैं उसको। वहाँ पे बहुत होता है। और ऐसा रिपोर्ट्स है, अभी जैसे एक पॉल लूना करके कांग्रेस वुमेन है, जो बहुत ही इसको फॉलो अप कर रही है, और सडनली कल उसको डिस्क्लोज करने वाले हैं सारी यूएफओ फाइल्स। अब इसके पहले की रिलीज हो, सबसे पहले चर्चेस को तैयार किया जा रहा है कि आप अपने कॉन्ग्रीगेशंस को बताइए कि यूएफओ रियल है। मतलब इसमें तो पूरा आप देखिए कि चर्च बाइबल में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, मैन हैज डोमिनियन ओवर मैटर। मतलब बाइबल तो बाइबल बोलती है, एक तो आपके ज़ॉम्बीज होते हैं, बोलती है कोई कोई बाहर से आ नहीं सकता, आपको पृथ्वी दे दी गई है, एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू मैनेज दिस पृथ्वी। तो ऐसा करके बोल दिया गया। तो पहले चर्चेस को तैयार किया गया, और तभी मुझे शक हो गया ये है क्या, चल क्या रहा है। तो मैंने इनका बाइबल के वो सारे टेक्स्ट देखे जो कि यूएफओ को एग्जिस्टेंस को मानते नहीं है। और हम तो मानते हैं कि है, होते हैं, ऐसा नहीं, हम तो 14 लोगों में मानते हैं, 14 लोग होते हैं। जो इनके जो फेथ पे जो इशू आया तो मुझे शक हुआ, तो मैंने इसको पूरा रिसर्च किया। अमेरिका में 17 ऐसे बेसेस हैं जहां पर यूएफओ पे स्टडी की जाती है, 17। और बहुत सारे प्लेन्स की टेक्नोलॉजीज, इंक्लूडिंग जो एक प्लेन उड़ता है अमेरिका का, B-2 बॉम्बर, काफी यूनिक सा डिजाइन है उसका, डेल्टा चिमगादड़ के जैसा लगता है वो। बिल्कुल। और इट वो भी उसी मॉडल पे डिजाइंड है, कि उन्होंने एक कोई स्पेसशिप पकड़ा था, उस पर डिजाइंड है। लेकिन ये जो बात हो रही है वो रही है मास एक्सटेंशन की। मतलब क्या ऐसा प्लान किया जा रहा है, ऐसा क्या प्लान किया जा रहा है कि जिससे डॉलर अगर कोलैप्स हो तो कैसे लोगों को पैनिक में रखा जाए, बंद कर दिया जाए घर के अंदर, ताकि राइट्स ना हो। तो मुझे इस तरह का थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि सडनली एलियन इन्वेजन का किया जाएगा। ओनली अमेरिका पे इन्वेजन हो रहा है, जैसे कि देवताओं को इच्छा है अमेरिका में सबको आने की, और एंड देन क्लोज डाउन एवरीथिंग, जैसे कि हुआ था कोविड के समय में हुआ था। पहली बार हम लोगों को ऐसी ऐसी पक्षियां दिखाई देनी शुरू हुई
जो कभी हमने देखी नहीं थी, हाँ, जो देखी नहीं थी, बिल्कुल। जो देखी नहीं थी। जैसे कि हमारे घर पे ब्लू जेज आके बैठने लगे, अनेक अलग-अलग तरह की पक्षियाँ, जो रंग-बिरंगी पक्षियाँ मैं देख रहा था अपने घर पे भी। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड है, इसमें 17 बेसेस को तैयार किया गया है, एंड ऑल दीज बेसेस आर नियर द पॉपुलेशन सेंटर्स। और अभी थोड़े दिनों पहले डैलस में देखे गए 4, ह्यूस्टन में देखे गए 5, एक को एक अमेरिकन प्लेन ने अटैक भी किया सो कॉल्ड। तो ये भूमिका बनाई जा रही है कुछ बड़े मिशन की। और मुझे लग रहा है कि जो भी इकोनॉमिक कोलैप्स और जो भी इस तरह की जो बातें इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उस अवस्था में किस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। एक आइजनहावर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, बिल्ड रोड्स वेर यू वांट पीपल टू गो, अदरवाइज डोंट बिल्ड रोड्स। तो इसलिए अमेरिका में कभी भी मास ट्रांसपोर्ट कभी इन्वेंट ही नहीं किया गया। लोग बोलते हैं कि इतने बड़े देश में ट्रेन क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रेन मूवमेंट मास हो जाता है और वो उनको नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि लोग एकत्रित हों, क्योंकि कॉन्फेडरेसी का पुराना उनको एक्सपीरियंस है। तो ये जो मुझे लगता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है, इसलिए सडनली रिलीज किया गया। इसलिए पहले चर्चेस को बताया गया, क्योंकि चर्चेस कांग्रीगेशन कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखें, कांग्रीगेट वर्ड है वो, जब पक्षी जब मिलते हैं उनको कांग्रीगेट बोला जाता है। चूहे या किसी जानवर को बोलते हैं कांग्रीगेट बोला जाता है। सो ये जो कांग्रीगेशन तैयार किया जा रहा है, दैट मीन्स मास लेवल मूवमेंट है कि चर्च मेंबर्स, कैथोलिसिज्म मेंबर्स, इनको नेक्स्ट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाए फॉर सर्वाइवेबिलिटी। ये एक मूवमेंट है। अभी हिंदू टेम्पल्स में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो यहाँ अमेरिका में 1500 मंदिर है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ओनली चर्चेस को बोला गया है, मतलब जो बाइबल में बिलीव करते हैं उनको बोला गया है, मतलब कि बाइबल झूठी साबित होने वाली है। दैट्स एग्जैक्टली देयर सेइंग। और इसका एक दूसरा पर्पस भी हो सकता है कि आपको मालूम ही है कि ट्रम्प का जो मेजर सपोर्ट बेस है वो प्रोटेस्टेंट है, उसी को मागा बोलते हैं, क्रिश्चियनिज्म फॉलोअर्स। और उसका जो कंट्रोलिंग चर्च है वो है वेस्टमिंस्टर एबे। अभी किंग चार्ल्स आए थे, एक तरीके से अमेरिका और उनके बीच में एक अनबन भी चल रही है किंग चार्ल्स चर्च की हाँ, वजह से, है ना। वो तो कैथोलिसिज्म वालों से भी लड़ लिए, इनसे भी लड़ लिए, दोनों से लड़ लिए। भारत के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर दोनों से लड़ेंगे तो योग की तरफ ही आने वाले हैं, और थर्ड बचा नहीं, तीसरा रास्ता। तो ये जो डिवीजन है, तो उन्होंने, अगर आप स्टडी करेंगे मैकिंदर हॉलैंड जो जो एक मैकिंदर जो हार्लैंड मैकिंदर थ्योरी थी, वो बस्ट हुई ईरान वॉर में। अब तो रशिया के साथ अमेरिका कोऑपरेट कर रहा है इस बार। अब दूसरा कनेक्शन बनता है यूके का विद द चर्चेस, जो कि प्रोटेस्टेंट को इलेक्ट करते हैं, जो रिपब्लिकन का मेन सोर्स ऑफ वोट है, वोटर बेस है। अब उसको तोड़ने के लिए आई थिंक ये फिलॉसफी इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल, क्योंकि जो इंग्लिश चर्च है वो, अब देखिए, यूएफओ का अटैक यूके में नहीं हो रहा, यूएफओ का अटैक यूरोप में नहीं हो रहा, यूएफओ का अटैक भारत में नहीं हो रहा, न रशिया में हो रहा, न साउथ अमेरिका में हो रहा है, सिर्फ अमेरिका में हो रहा है। और अब जो डिस्क्लोजर का मतलब 24 घंटे में 8 घंटे में डिस्क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट फाइल्स आर रिलीज इन 8 आवर्स। इसका इम्पैक्ट वही होने वाला है जो कोविड का हुआ था, कोविड-19 वायरस का हुआ था। हंता वायरस भी आज आ गया। सो आई फर्मली थिंक कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं। इम्पैक्ट तो पता लगेगा एक हफ्ते में, लेकिन ये जो सडनली जो इतना एंथुजियाज्म है, ट्रम्प ने रिलीज किया, व्हाइट हाउस ने रिलीज किया, फिर aliens.gov करके एक वेबसाइट भी बनी है। अरे आपके बाप रे! दर्शक जाके चेक कर सकते हैं aliens.gov। तो जो भी हम बोल रहे हैं वो उस पे भी है। सो दिस अच्छा, इसमें एक और इंसिडेंट एक और हुआ कि सडनली डिस्क दिखनी शुरू हो गई कहीं पर। हम सबको मालूम है, लाइक दोज हु फॉलो इस तरह के चैनल्स, मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ। सडनली आपको यूएफओ जैसे डिस्क को बनाया हुआ था वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे नहीं दिखाई दिया आज तक। मैं बहुत स्टडी करता हूँ, स्टार्स को बहुत स्टडी करता हूँ, मुझे नहीं दिखाई दिया आज तक, लेकिन वीडियोस आ रहे हैं।
और फाइटर प्लेन्स चेज कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े साल पहले बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हुआ था, न्यूयॉर्क में लाइट्स दिख रही थी जगह जगह से, और फिर तो तब से प्लानिंग चल रही है, और उसके पीछे फाइटर प्लेन्स भी भेजे गए थे बाइडेन के समय में भी। ऑलमोस्ट लाइक मार्वल कॉमिक्स का एपिसोड लग रहा है मुझे ये। कोई दिलचस्प लोकप्रिय धारावाहिक बन सकता है। नहीं, हम लोग तो रियल सीरियस चीजें डील कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी और ये सब। थोड़ा लाइटनेस भी चाहिए यहाँ पर, तो अमेरिका में ये आप लाइटनेस। आपकी क्या जानकारी है, क्या खुलासा होने वाला है? और ये धारावाहिक रूप में ही खुलासे होंगे, यानी एक फाइल कल कर देंगे, फिर बाद में करेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे? इसके पीछे की सोच क्या है? इन लोगों के लिए, चर्च के लिए इतनी बड़ी बात है कि अगर वो सब कुछ रिलीज कर देंगे तो बाइबल यूजलेस हो जाएगी उनके लिए। हमारे लिए तो नहीं है, बिकॉज वी, हम लोग तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। इन लोगों के लिए इतनी बड़ी बात है कि पूरा चर्च कोलैप्स कर जाएगा इस पे। ये जो किंग किंग की जो बाइबल यूज करते हैं, ब्रिटिश बाइबल यूज करते हैं, उसको ये पूरी तरह से फॉल्सिफाई कर रही है, उसको झूठ साबित कर रही है। ये खुलासे बोल रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैन डजंट हैव डोमिनियन ओवर मैटर, दे आर सुपीरियर बीइंग्स मॉनिटरिंग अस, ये बोल रहे हैं, एंड हु हैव हायर पावर्स। मतलब अमेरिकन एयरफोर्स कुछ नहीं कर पाएगी उनके सामने, ये बोल रहे हैं। तो एक तरीके से देश की जड़ें हिल रही हैं इनकी वजह से। ऐसा नहीं कि अमेरिका कोई कोलैप्स कर जाएगा, कि अमेरिका में बाकी इंटेलिजेंट लोग भी हैं, लेकिन ये मेन रीजन है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी फाइल्स रिलीज नहीं करेंगे। अगर सारी फाइल, देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं कि रेप्टिलियंस आपके बीच में रह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं शेप ट्रांसफॉर्मर्स, फिर एक वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसजनरेशनल, इंटरडायमेंशनल बींग्स। फैंसी वर्ड्स बना लेते हैं, जैसे इंटरडायमेंशनल बींग्स मतलब कि जो व्यक्ति बाहर से आया है, मतलब किसी दूसरे ग्रह का है लेकिन मनुष्य बन के रह रहा है, तो ये लोग किसी को पॉइंट करने वाले हैं। जैसे आपको याद होगा विच हंट इन 17th सेंचुरी इन यूके, 2020 में वो खत्म हुआ है। 2020 तक ब्रिटिश लोग जो चर्च को विरोध करती थी, हर आदमी दूसरे की तरफ शक की दृष्टि से देखेगा। ये मेरे पास एलियंस तो नहीं है। अब सोचिए, इतना ही फनी है, इतना ही फनी है कि सोचिए कि कोई स्पीच दे रहा है सीरियस, हाँ, आपको लगेगा ये रेप्टिलियन है, इसकी जीभ बाहर आएगी। सॉरी टू, तो इतना ही फनी है, जितना आपको हंसी आ रही है ना, उतना ही फनी है ये। लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है, इन लोगों के लिए बड़ा सीरियस मैटर है। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से रिलीजिंग अ फाइल, ओके। तो और इन्होंने साथ में मेक्सिको को भी पकड़ लिया है। तो मेक्सिको में आपको मालूम है सरकार तो होती नहीं कोई भी, तो उसको भी पकड़ लिया है। तो वहां के लोग भी काफी इंथुजियास्टिक हैं इस सब इश्यूज में। लेकिन अब जैसे एक पर्टिकुलर यूएफए का फॉर्म की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत स्टडी किया है इसलिए मेरे को बहुत इन के बारे में मालूम है। एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक तो रेप्टिलियन हो गया, 18 प्रकार के इन्होंने एलियंस के के जो क्वालिटीज है वो इकट्ठा करी है, 18 टाइप की, बाप रे। है ना। और ये कांग्रेस में बातें हो रही है सीरियस से, मतलब कि आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे तो हम महुआ मोहितर को ही रेप्टिलियन मान लेते हैं, कभी किसी को मान लेते हैं कि कहीं और से आए होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, कोई उनका कोई शेप फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। आप अमेरिका में पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो एआई से एनेबल करके छाप रहे पिक्चर्स, और ये सारे पाकिस्तानी होंगे फॉर श्योर, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिका में एज एन अमेरिकन बिहेव करते हैं। सो तो कहीं ना टर्की में होगा, कहीं से होगा, वो दिखा रहे हैं लिटरली कि कौन एलियन है कांग्रेस में, किसकी जीभ बाहर निकल रही है, ऐसे दिखा रहे हैं। दैट्स हाउ सीरियस इट इज। तो अभी किसी ने भी एक रिपोर्ट भी निकाली, यहाँ पे चर्च के मेंबर ने निकाली होगी कि शायद ट्रम्प इंटरडायमेंशनल बीइंग है, मतलब वो जीसस के बराबर पे आ गए हैं। उसके तो बेसिस पे जीसस बिकेम ए डॉक्टर, मतलब कि ट्रम्प बिकेम ए डॉक्टर, उसको बोलना पड़ा। उस तरह की चल रही है, मतलब
सो जस्ट मैच्योरिटी आप सोचिए कितना होगा, मेंटल मैच्योरिटी यहाँ पे। 18 टाइप्स ऑफ एलियंस उनकी पिक्चर्स रिलीज करने वाले हैं। तो दो अगर अमेरिकन सड़क पे चल रहे होंगे, तीसरे को देख के सोचेंगे ये कहाँ से आया है। हाँ, इसकी शक्ल मिलती-जुलती है, उन 18 में से ये दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये कहाँ से आया है, या ये इसका बिहेवियर, इसकी जैसे आपने देखा होगा इलॉन मस्क के बहुत सारे वीडियोस है। इलॉन मस्क का एक चाइल्डहुड डिफॉर्मिटी है, सही बच्चों में होता है, वी डील विद ऑल ऑफ देम, ऑटिस्टिक बच्चों में होता है। तो उसके साथ भी एक है, तो उसके चेहरे के मूवमेंट को बता रहे हैं कि वो एलियन बन गया है। तो जो सीरियस नोट पे जो डिस्क्लोजर कल होने वाला है, वो होने वाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो वो यूज करते हैं, और जो भी यूएफओस को ट्रैक करते हैं भारत में, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उनके प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो उनके पास है, एटलीस्ट 3 और 4 टाइप्स हैं। फिर एक बेलुगा बॉल करके एक है जो मैक्सिकन यूनिवर्सिटी में है, जो सिर्फ ओम भूर भुआ मंत्र पे ही रिएक्ट करती है। इसलिए मैंने बोला हमको कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उस पर आप गीता के श्लोक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाती है अपने आप। तो एक वो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। फिर रिलीज होने वाला है कल फाइल्स की, किस तरह यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 में इनके साथ मिलती थी। सम वीडियोस आर ऑलरेडी बीइंग रिलीज राइट नाउ। तो एक तरीके से वो एस्टेब्लिश करेंगे कि यस, रियल एलियंस डू एग्जिस्ट, और वो पृथ्वी पे आते हैं, उनके प्लेन्स आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ अमेरिका को ही चूज क्यों करते हैं सही उतरने के बात है। लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। बाकी दुनिया में तो, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स ही अलग होती हैं, भारत में और हर जगह। सो दैट इज व्हाई द यूएस गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, कि एक तो तो लोगों का सबसे विश्वास। सबसे सबसे स्वीट लोग अमेरिका में रहते हैं इसलिए आते हैं, या सबसे ज्यादा पापी रहते हैं इसलिए आते हैं? देखिए, नेटिव अमेरिकन तो स्वीट है, वो हमारे जैसे लोग हैं। अगर कोई नेटिव अमेरिकन को लेकर आ जाऊंगा ना, तो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि भारतीय है कि अमेरिकन है। असली तो वही लोग हैं, ब्राउन स्किन होती है उनकी, हमारी जैसी स्किन होती है उन सबकी, फीचर्स भी ऐसी होते हैं। फिर आते हैं कि अब आपने पूछा वो तो स्वीट है, अब इन लोगों का मुझे पता नहीं, इनको पता, मुझे लगता है कि इनके भोजन में मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है, इनके भोजन में केमिकल ज्यादा होते हैं, तो इजीली पैनिक्ड। तो उस पैनिक से रोकने के लिए, क्योंकि वो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, 200 मिलियन लोग हैं, 250 मिलियन लोग हैं, तो उनको बचाने के लिए ये सब रिलीज किया जा रहा है। और जो पहले नेटिव अमेरिकन तो मानते ही हैं कि लोग पहले आते थे, वेरी कॉमन फॉर द नास्का लाइन्स हैं, अमेरिका में चौकिया के माउंट्स हैं, येलो फॉरेस्ट, येलो स्टोन में देयर आर स्पेशल प्लेसेस जहाँ पे लोग उतरते हैं। आपका जो ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन में तो स्पिंक्स ही है, और ग्रैंड कैनियन में तो बहुत सारा चीज़ें ऐसा है जो डायरेक्टली सनातन धर्म से कनेक्ट करता है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो है। और दूसरा, सबको मालूम है कि बेरेंगिया स्ट्रेट से, मतलब भारतीय ओरिजिन, सेंट्रल रशियन ओरिजिन, ईस्ट एशियन ओरिजिन, ये लोग हैं, सबका जीन पूल वहीं से मैच करता है। उन सब पॉपुलेशन को कोई डर नहीं है किसी में। मैं अपने चीफ के साथ बात कर रहा था, मैं चीफ से पूछा ये क्या चल रहा है, बोलते हैं मेरे को, सन वी ऑलरेडी नो दे आर हियर, व्हाई डू वी हैव टू वरी अबाउट इट। सो तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो पॉपुलेशन ये एंग्लो सैक्सन, जो व्हाइट पॉपुलेशन है, उनके लिए बात है, क्योंकि ये उनका बताइए बाइबलिकल बेसिस हिल रहा है। ये बताइए सबूत के तौर पर क्या पेश करेंगे? क्या कोई एलियन इनके इनकी अभिरक्षा में है, इनके पास है, या कुछ ऐसी चीजें पेश करेंगे? अगर मतलब पार्लियामेंट तक में सीरियस बहस हो चुकी है और आप बता रहे हैं कि 17 सेंटर बनाए गए हैं जांच पड़ताल के लिए, रिसर्च के लिए, दस्तावेजीकरण के लिए, तो ऐसा क्या प्रस्तुत करने वाले हैं ये लोग? कन्वर्सेशंस, टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने एलियन से ली है, ऐसा बोलते हैं जो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताई दिया, B2 का शेप, बाकी तो पता नहीं मुझे ठीक से। और और जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज, जो इनके जो मिसाइल साइलोज यूएफओज ने खराब किए थे। आपको पता होगा कि जो डकोटा में या मोन्टाना में जो भी बेसिस हैं इनके साइलोज,
वो हमेशा डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो खड़ा करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं आफ्टर 1945। तो वो रिपोर्ट्स को पब्लिश करेंगे कि इट वाज नॉट डन बाय ह्यूमन एरर, वो सबमिट होगा। फिर दूसरा होगा कि ये जो पीपल जो फॉरेन के जो एलियंस को जो कैप्चर किए हैं उनके रिकॉर्ड्स अगर उनके पास है, जैसे लोग बोलते हैं कि एक दो उन्होंने कैप्चर किए थे। अभी मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था कि जो उन्होंने कैप्चर किए थे और उनको मूवमेंट होते हुए दिखाया जा रहा है 1960s में 70s में। प्लस एयरप्लेन पायलट्स के जो विजिबिलिटी है, उनका जो कम्युनिकेशन है, चेज के वीडियोस, वो डॉक्यूमेंट्स किए हैं उन्होंने, वो सब रिलीज करेंगे वो। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉब्लम ये है कि वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट देयर फेथ, ये है प्रॉब्लम। तो इसलिए वो पहले से बोल रहे हैं कि थोड़ा हमें बाइबल में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अब बाइबल का वो लाइन जो है, मैं डोमिनियन ओवर मैटर, वो चला जाएगा। तो वो मतलब वो सुपर नेचुरल पावर, दैवी शक्ति को मानना शुरू करेंगे। तो दैट थिंग गोज अवे, दैट्स व्हाई इट्स ए पॉलिटिकल इशू। इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, अगर संक्षेप में बता सकें तो? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोग चर्च जाना बंद कर देंगे, बिग बिग नंबर्स में। तो मतलब अमेरिका धीरे धीरे वो चर्च को छोड़ सकता है। तो चर्च विल नॉट बिकम द डिसाइडिंग पावर इन द इलेक्शंस। तो इस समय पे जब वो ट्रम्प रिलीज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत ही लंबी स्ट्रैटेजी है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से परमानेंटली नाता तोड़ा जाए और अमेरिका अपना नया रिलीजन बनाए, इंक्लूडिंग न्यू बाइबल फॉर अमेरिकन्स। तो ये उसका लॉन्ग टर्म बेसिस है। तब ट्रम्प जो है विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश मैनिपुलेशन। नहीं तो अभी मेजोरिटी ऑफ द चर्चेज जो हैं, जैसे आपको पता ही है, जब 1776 में इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, 1823 तक जितने भी नए स्टेट्स बने, अमेरिका कंप्लीट हुआ 1846 में। तो 1846 के बाद 1912 तक जितने भी स्टेट्स बने, फर्स्ट 13 स्टेट्स और बाकी स्टेट्स सब प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड चर्चेस को दे दिए गए। वन चर्च बिकेम द कस्टोडियन फॉर दैट स्टेट। और सारे गवर्नर्स, पॉलिटिकल पावर उन चर्चेस के थ्रू आती थी, इंक्लूडिंग मिलिट्री पावर। तो जब ये इंफॉर्मेशन रिलीज होती है तो उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बड़ा आघात पड़ता है। जी तो जी। तो ये एक है, जैसे किंग चार्ल्स की लड़ाई चल रही है ट्रम्प की, और एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। पहले ट्राई किया था आइजनहावर ने, अब इन्होंने ट्राई किया। और एक प्रेसिडेंट थे किनली, उनका फर्स्ट नाम मैं भूल गया, उनको हत्या भी हुई थी इस चक्कर में कि कटिंग ऑफ फ्रॉम द क्राउन इंपीरियल। तो अब वो सेपरेशन परमानेंट हो गया है। तो इसलिए ये फाइल जैसे रिलीज होंगी उस पर फेथ कम हो जाएगा। इसलिए जितने भी प्रोमिनेंट चर्चेस हैं सबको बोला गया, सबको मीटिंग हुई है बाय द वे व्हाइट हाउस में, प्रॉपर मीटिंग हुई है, 2 दिन से चल रही है। पिछले एक हफ्ते से तैयारी चल रही है, 2 दिन से मीटिंग चल रही है। बिग बिग कॉन्ग्रीगेशन सबको तैयार किया जा रहा है ताकि कोई भी अब इस अनाउंसमेंट के बाद उनको क्या बाइबल में चेंज करेंगे, दैट मैन इज डजंट हैव डोमिनियन ओवर मैटर, तो वो हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग की तरफ आएंगे। योग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन अमेरिका। 165 मिलियन लोग योग करते हैं, 165 मिलियन। तो अब जो रियल जो योग है, भगवत गीता और ये सब अच्छा अपॉर्चुनिटीज है हम सबके सामने कि उसको प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि ये इन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। उसका बहुत रिपरकशंस आपको देखेगा इलेक्शंस में। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी हैं आदित्य जी। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया, धरती पर जहां जहां लोग हैं, वो यूएफओ को लेकर के, एलियंस को लेकर के बहुत लंबे समय से एक जिज्ञासा रखे हुए हैं। अब जिन भी कारणों से ट्रंप सरकार इन चीजों को आउट कर रही है, सामने लेकर के आ रही है, कारण चाहे जो हैं, लेकिन कल का दिन निश्चित रूप से लोगों के जिज्ञासाएं जो है शांत करने का या बढ़ाने वाला साबित होने वाला है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। इनवाइटिंग मी। नमस्ते। थैंक यू।